नमस्कार टीचर ट्रेनीज, वेलकम टू माय चैनल। टीचर ट्रेनीज इतिहास के सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। हमने अर्थ और महत्व इतिहास का कर लिया। आज हम इतिहास का के जानने के स्रोत पर प्रकाश डालते हैं इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं स्लाइड शो पे। इतिहास का अर्थ, महत्व और जानने के स्रोत, ये सब सब्जेक्ट हिस्ट्री में सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत आता है। ठीक, इतिहास जानने के स्रोत, ये देखिए स्रोत, साधन। प्राचीन काल में इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने का कोई प्रामाणिक साधन प्रशिक्षु नहीं था। इसलिए एल्फिंस्टन जी ने लिखा कि भारतीय इतिहास को सिकंदर के आक्रमण के पूर्व की किसी निश्चित घटना की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती। और इसके 7 वर्ष बाद कॉवेल ने लिखा, एल्फिंस्टन और कॉवेल की तस्वीर देख लीजिए, कि हिंदू काल में उस समय तक इतिहास की घटनाओं को विस्तार से जानने की कोई भी तरीका नहीं था। निश्चित रूप से उनका वर्णन हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब तक भारत अन्य राष्ट्रों के संपर्क में नहीं आ गया, तब तक उसका कोई भी वर्णन हमें मिलता नहीं है। इसी प्रकार फ्लीट ने भी लिखा प्रशिक्षुओं कि हम यह क्वेश्चन कर सकते हैं कि प्राचीन काल में हिंदुओं की प्रवृत्ति जो है इतिहास की ओर कैसी थी। क्या उनमें यह गुण था कि वे सच्चे इतिहास को तर्कपूर्ण तथा विस्तृत रूप से लिख सकें? वे संक्षिप्त, सारगर्भित परंतु सीमित ऐतिहासिक रचनाएं कर सकते थे, परंतु कोई प्रामाणिक, यथार्थ तथा विश्वस्त ऐतिहासिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं था जिससे यह प्रमाणित हो कि उनमें इतिहास लिखने की मानसिक शक्ति थी। और विद्वानों ने जिन साधनों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया, ये वो कौन से थे? वो अनैतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी सामग्री और विदेशी यात्रियों और लेखकों के विवरण थे। चलिए एक एक करके जानते हैं। I'll repeat, इतिहास जानने के स्रोत 4 कौन कौन से? अनैतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी सामग्री और विदेशी यात्रियों और लेखकों का विवरण। अब बात करते हैं हम अनैतिहासिक ग्रंथ की। तो इसमें हमारे पास 3 साहित्य हैं, वैदिक, बौद्ध, जैन। ठीक, अनैतिहासिक ग्रंथ में वैदिक, बौद्ध और जैन साहित्य। इस ग्रंथ के अंदर भारत के अनेक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ आते हैं। इन धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख हमें मिलता है। ये ग्रंथ किस प्रकार के हैं? वैदिक, बौद्ध और जैन। अब देखिए इनकी डिटेल में जाते हैं। तो वैदिक, बौद्ध और जैन साहित्य का वर्गीकरण करते हैं। वैदिक में वेद है। वेद के 4 प्रकार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ब्राह्मण, आरण्यक, इसमें और भी हैं वैदिक साहित्य में, उसको हम फिर से देखेंगे अगली स्लाइड में। तब तक इस पर बौद्ध साहित्य को देख लीजिए, जिसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ वैदिक साहित्य को कवर करेंगे, ताकि आपको वैदिक साहित्य बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बौद्ध साहित्य में जातक, पिटक, मिलिंद-पन्हो, दीपवंश, महावंश, ठीक है। और जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित, आचार्य सूत्र, कालिका पुराण, भगवती सूत्र। पढ़ते हैं आगे। फिर वैदिक साहित्य में उपनिषद, वेदांग, पुराण और स्मृतियां थी। महावस्तु, ललित विस्तर, बोधचरित, सौंदरानंद, दिव्यावदान, मंजुश्री मूलकल्प, लंकावतार, ये सब था आपके बौद्ध साहित्य में। अब जैन साहित्य की बात करते हैं, तो उसमें कथाकोश, त्रिलोक प्रज्ञटित, लोक विभाग, पुण्याश्रव कथाकोश, आराधना कथाकोश, आवश्यक सूत्र, स्थविरावली। बढ़ते हैं आगे। वैदिक साहित्य जो अभी आपने पीछे देखा, अब फिर से उसको डिटेल में देख लीजिए। वही चीज, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण और स्मृतियां, ये 7। ठीक, बढ़े आगे। अब वैदिक साहित्य में देखिए, वेद, पिक्चर देख लीजिए, ब्राह्मण, आरण्यक। अब वेद 4 प्रकार के बताया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद,
सामवेद। साहित्यों का स्पष्टीकरण, वैदिक साहित्य में हमें क्या मिलता है? वेद। वेद क्या है? हिंदू संस्कृति के अनुसार 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। वेदों से हमें ऐतिहासिक बातें पता चलती हैं। वैदिक काल में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा कैसी थी? फिर वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये सब मैंने पिक्चर और उनके बुक्स आपको बता दी हैं। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, रेफर भी कर सकते हैं। ब्राह्मण और उपनिषद देखिए, ठीक। ब्राह्मण और उपनिषद में, इस ग्रंथ में हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पहले के इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथ में परीक्षित, उसके पुत्र जन्मेजय और उसके उत्तराधिकारी तथा राजा जनक की ओर संकेत है। उपनिषद 108 है। यह वैदिक चिंतन की चरम परिणति है। बिंबिसार देखिए, परीक्षित, जन्मेजय और राजा जनक। मैंने कोशिश की है कि आपको सब कुछ बहुत स्पष्ट हो जाए। अब आते हैं वेदांग, पुराण और स्मृतियों पर। वेदांग जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, वेद के अंग, ठीक। तो वैदिक साहित्य में वेदांग अर्थात वेद के अंग और पुराण, पुराण में जैसे कि महापुराण, विष्णु पुराण, कलिका पुराण, महाकाव्य, ये सारी चीजें। स्मृतियों में उनका उल्लेख इस साहित्य में किया गया है। किसका उल्लेख? पौराणिक कथाओं का, ठीक। पौराणिक कथाएं और उनकी स्मृतियों का उल्लेख किसमें किया गया है? स्मृतियों में। देखिए, शिव महापुराण, कलिका पुराण, पुराण, पौराणिक कथाएं, स्मृतियां, ठीक। प्रशिक्षुओं, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही धीरे धीरे समझते हैं, थोड़ा थोड़ा समझते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो धन्यवाद के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।